वहीं रविवार दिनांक 24 नवंबर छुट्टी होने के बाद भी गुना कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने सारे अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल करते हुए खाद वितरण केंद्रों पर उनकी ड्यूटी लगाकर खाद वितरण कराया और शाम को 5 बजे तक गुना स्थित नानाखेड़ी मंडी में डबल लॉक खाद विक्रय केंद्र पर खाद का वितरण किया गया, लेकिन 5 बजे के बाद खाद का वितरण बंद हो गया और गोदाम बंद कर दी गई। लगभग शाम 6 बजे के आसपास ग्राम उकावद खुर्द की विजय लोधी किसान, जो कि दोपहर में 2 बजे से खाद लेने के लिए लाइन में लगा हुआ था, लेकिन उसका नंबर आता उससे पहले ही खाद की गोदाम बंद कर दी गई और यह बताया गया कि खाद खत्म हो गया है। इसके बाद वह किसान वहीं मौजूद रहा। इसी दौरान एक व्यक्ति वहां आया और उसने बात की कि कितना खाद चाहिए आपको, तो किसान ने बताया कि 15-20 खाद के कट्टे चाहिए, जिस पर युवक बोला कि 1700 रुपए में खाद मिलेगा, जिस पर 300 रुपए भाड़े के अलग लिए जाने की बात तय हो गई। युवक ने उसके पास पूर्व से रहे नंबर पर पत्रकार को कॉल करके बताया। जब पत्रकार मौके पर पहुंचे तो युवक पत्रकारों का कैमरा देखते भागता नजर आया और मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। जब तक युवक द्वारा किसान से जो बातचीत की गई थी वह कैमरे में कैद हो गई और इसकी सूचना कलेक्टर सत्येंद्र सिंह को उनके फोन पर दी, तो उन्होंने तुरंत मामले की जानकारी एसडीएम गुना शिवानी पांडे को दी और इसके बाद गुना शहरी तहसीलदार गौरी शंकर बेरवा, नायब तहसीलदार मोतीलाल पंथी मौके पर पहुंचे और किसान से बात की। इस दौरान कृषि विभाग के एसडीओ संजीव शर्मा भी पहुंचे और किसान ने सारी बातें उनको बताई और वीडियो भी उनको दिखाए। तब अधिकारियों ने किसान को ही गलत ठहराते हुए कहा कि आप अनजान व्यक्ति से खाद लेने की बात क्यों कर रहे हो। सवाल इस बात का है कि जब शासन द्वारा खाद का वितरण किया जा रहा है और किसानों को पर्याप्त रूप से खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो वह कहीं ना कहीं से तो खाद की व्यवस्था तो करने का प्रयास करेगा, लेकिन खाद ब्लैक होने की जानकारी दिए जाने पर अधिकारी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किसान से करते नजर आए। उन्होंने कहा कि आप जब उकावत के रहने वाले हो तो गुना में खाद क्यों ले रहे हो। मीडिया टीम वहां मौके पर पहुंची तो गोदाम को हमाल द्वारा बंद करके ताला लगाया गया। उस दौरान गोदाम प्रभारी नहीं था, जिस पर तहसीलदार से पूछा गया कि सर, गोदाम बंद करने की जवाबदारी गोदाम प्रभारी की होती है, उसके समक्ष बंद होना चाहिए। जिस पर गुना तहसीलदार गौरीशंकर बेरवा यह कहते हुए नजर आए कि उसके पास 20 लाख रुपए की सिलक है, वह घर रखने गया है, यहाँ ताला लगवाएं या अपने पैसे को संभाले। अब समझ जा सकता है कि गोदाम प्रभारी की गैर हाजिरी में गोदाम को बंद कराया गया और ताला लगाया गया। आपका? मेरा नाम विजय लोधा। कौन से गांव के? उकावत खुर्द। यहाँ जैसे कि अभी आपकी शिकायत के बाद में यहाँ पत्रकार आने के बाद में यहाँ प्रशासन आए थे, तहसीलदार आए थे और एसडीओ भी आए थे कृषि विभाग के। क्या बातचीत हुई, क्या आपको बोल के गए, कुछ सांत्वना मिली, आपको संतुष्टि मिली क्या? उल्टा मुझे डांट के गए, आप बमोरी के किसान हो, हाँ। बागेरी पे जाके खाद क्यों नहीं लेते, यहाँ क्यों ले रहे हैं? तो ऐसा कहीं नियम है क्या कि कोई किसान? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसान कहीं से ही खाद ले सकता अपने जिले में। तो कुल मिला के ये कि आप यहाँ जिस समय आए थे उस समय जिस व्यक्ति से बात हुई थी वो खाद ब्लैक कर रहा था। हाँ, उस टाइम ब्लैक कर रहा था वो। जब इसको वैसे मालूम पड़ा कहीं से ही तो वो भाग गया है और तहसीलदार साहब ये बोल रहे थे तुम्हें उससे खाद लेना ही नहीं चाहिए। जब खाद नहीं मिलेगा तो किसान क्या करेगा? खाद मैं सुबह 2 बजे मुझे मालूम पड़ा तभी मैं खाद लेने आया। मुझे थोड़ी मालूम आज संडे को बंद है कि चालू है। मैं देखने आया था, इतने में यहाँ तो मैं लाइन में लग गया। चलिए ठीक है। देखने में आ रहा है कि यहाँ पे अभी मेरे पास एक किसान का फ़ोन आया कि यहाँ पे खाद 1700 रुपये में बेचा जा रहा है और इसके अंदर भी खाद के कट्टे भी हैं, जबकि आप लोगों का कहना है कि खाद खत्म हो गया है। क्या है ये पूरा मामला? अभी रोटियाई में भी देखने में आया कि पुलिस ने आज लगभग 50 कट्टे जब्त किए हैं। क्या चल रहा है आखिर? पूरा पीओएस मशीन से खाद बटाया, 4 काउंटर पूरे दिन भर चले हैं। मशीन में खाद खत्म हो गया, उसके बाद कोई खाद बचता नहीं है जी। 10, 20, 50 बोरी इस गोदाम में बच गई होंगी। तो जिन किसानों की पर्चियां कट गई हैं वो अपनी सुबह ले जाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं। अभी जो जिस तरीके से जहाँ मौके पे हम पहुँचे उसके बाद में देखा गया कि जो आदमी 1700 में खाद बेच रहा था और हमारे आने के बाद भागता दिखाई दिया, तो आपकी क्या सुरक्षा व्यवस्था है? दलाल सक्रिय हैं, उस पर क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कोई दलाल हमारे संज्ञान में तो आया नहीं है। अगर कोई आता तो और जो एक किसान बोल रहा है गलत बोल रहा है क्या? किसान को पकड़ के रखना चाहिए था और ऐसे अनाधिकृत व्यक्ति से किसान को बात नहीं करना चाहिए था। अगर इस प्रकार से कोई किसान को लूट ले जाए। अभी खाद की क्या पोजीशन है? कल खाद बटेगा कि नहीं? कल खाद एमपी एग्रो में बटेगा। यहाँ किसान वो खाद खत्म हो गया है जी और एमपी एग्रो में है 70 टन। लगभग कितनी जगह गुना में बटेगा? कल एमपी एग्रो में। और जिले की क्या स्थिति है? जिले में लगभग सोसाइटियों पे है, वह जारी है। और अगला रेक कब तक आएगा? अगला रैक अभी डिमांड की है, जब भी आ जाए। लगभग कितनी तो अभी कितनी कमी अभी महसूस हो रही है? नहीं, लगभग पूर्ति हो गई है। अब जिन किसानों को बचेगा वो अगली रैक आएगी, उनको पूर्ति करती जाएगी और जैसे ही सूचना के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया जाएगा, जैसी रैक आ जाएगी। धन्यवाद। संभावना पूरी है।